क्या होना। पुरानी फिल्मों में क्या होता है कि जो गुंडा होता है इन्वेंट एक्चुअल में वही करता है, और जो हीरो होता है बस उसे क्या होता है पजल को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे किसी का माँ किडनैप हो गई, फोन आता है, ए क्या कर रहे हो, जल्दी से बचाओ, 2 लाख रुपए दो, तो 2 लाख का जुगाड़ करता है। लेकिन उसे पता है काली काली पहाड़ी के पीछे जाना है, तो भाई उसने जगह बनाया कि छुपने का अड्डा बनाया। देखिए दोस्तों, मैं ये सब कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम चलते फिरते उठते बैठते ऐसे लोगों से धोखा खाते आ रहे हो। इंटर कर लिए हो, बीए कर लिए हो, इवन की 4-5 में हो, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, और कॉमन चीज को तुम नहीं जानते हो। अब मन में तो आ गया होगा कि भैया यूट्यूबर जी, ऐसा है कि सारे लोग, समुद्र तो नहीं हो सकता, ठीक है, समुद्र की बात मैं भी नहीं करता, लेकिन कॉमन सी बात है, चलो बताओ तो रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री कहते किसको है, यदि केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री कहते किसको है, नहीं पता, सवाल ही नहीं उठता बताने का। क्योंकि तुमने जो एजुकेशन लिया है, तुमने याद करने वाला एजुकेशन लिया है, एग्जाम आया, फेयर कंप्लीट किया, टीचर को दिया, टीचर खुश, नहीं तो फिर दुख, और जब दुख हुआ तो नंबर कहां से आएगा। बोर्ड एग्जाम भी ऐसे हो गया, अब तो न्यू एजुकेशन सिस्टम है भैया, आप तो कुछ नहीं, तुम सीखने लायक हो। लेकिन मैं आप सबके लिए, उन बच्चों के लिए जिसे सही टीचर अवेलेबल नहीं हो पाया उस समय, या फिर मेरा वो बच्चों से संबंध होना चाहिए जो बच्चे वास्तव में कहीं ना कहीं पढ़ाई के मैटर में छूट गया हो, उनके लिए मैं स्पेशल साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये एक्चुअल में कोई क्लास वाइज नहीं है, ये क्लास से हटके है। ये आपको जीरो यानी केमिस्ट्री का जो सी है ना, सी से लेके वाई तक का सफर आपको पूरा करेंगे हम इस वीडियो में। अब जो सीरीज चल रही, में भी 2 वीडियो, 3 वीडियो, 500 वीडियो, 1000 वीडियो, जितना भी वीडियो जा सकता है, जिससे मुझे अवेयर हो जाएगा कि मेरे बच्चों को केमिस्ट्री सही ढंग से आ गया, मैं रोक दूंगा। मुझे व्यू आए नहीं आए, 2, 4, 5, 6, 10, एक भी आ रहा है ना, मीन्स कि मेरा इस वीडियो का फायदा किसी एक बच्चे को हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मन और चित्त स्थिर करो और मेरे साथ रसायन की दुनिया में आ जाओ। यदि एक सवाल है, रसायन शास्त्र क्या है, यानी रासायनिक विज्ञान क्या है, और एक सवाल और पूछता हूं मैं, यदि तुम्हें पता है, यदि तुम्हें पता है तो तुम कमेंट करो और उसका जवाब मैं देखूंगा। सवाल यह है कि साइंस यानी कि विज्ञान जिसे तुम कहते हो, वो कितने प्रकार होता है, विज्ञान के कितने प्रकार हैं। नॉर्मली तुम्हारे मन में आएगा सर 3, मतलब क्यों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ना ना, ऐसा नहीं है। पता करो और मुझे कमेंट करो, यदि नहीं पता है तो स्किप मत करो वीडियो, आगे चलो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो रसायन विज्ञान। अच्छा, ये जो रसायन विज्ञान है, इसका क्या मतलब हम निकालें। क्या मतलब निकालें। खाना खाते हो ना, खाना खा लिए, ध्यान से समझना, खाना खाए, चबाए, खाना पेट में गया, और फिर बाथरूम हुआ, और फिर हमारी पॉटी बनी। तो अच्छा ये बताओ, उस पॉटी से क्या तुम वापस खाया हुआ खाना यानी रोटी भुजिया दूध मक्खन मलाई बना सकते हो क्या, नहीं ना। ये रसायन शास्त्र, रासायनिक वो है जिसमें अभिक्रिया करके दो एलिमेंट, दो एक एक दोनों को मिला दो, तीसरा एलिमेंट बना, लेकिन इन दोनों से बिल्कुल अलग बना, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे संपर्क, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। जैसे एग्जाम्पल, चाय बनाओ, तो चाय कैसे बनाते हो, केतली लेते हो और केतली को चढ़ा देते हो। अब कहां पे चढ़ाते हो, गैस पे चढ़ाते हो। अब पानी दे दिए, खौला दिए,
खौलाने के बाद उसमें इंस्टेंट हम चीनी डालते हैं या फिर चाय पत्ती डाल दो। चाय पत्ती डालने के बाद उस चाय की कलर कैसी हो जाती है, वो चाय की कलर हो जाती है थोड़ी सी काली, नहीं अब चेंज हो गया ना, पानी से, पानी चूंकि कलरलेस होता है, रंगहीन पदार्थ है, तो अब हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हल्का काला। फिर उसमें दूध डाले, फिर कॉफी कलर। ओहो, तो अब उस चाय से हम प्रॉपर प्रॉपर सिंपल तरीका से, अलग तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, अलग हम उसमें अलग हो गया तो बात ही अलग है, तो अलग तो कर सकते लेकिन सिंपल तरीका से क्या तुम उसे अलग कर सकते हो, नहीं ना, तो ये रिविजिबल नहीं हुआ, मतलब ये रासायनिक विज्ञान है। चलो एक छोटी सी बात हम करते हैं, ये इसका जो है ना, ये जो रसायन विज्ञान है, इसका जो सबसे पहले कहीं से यदि मैं बात करूं तो ये मिस्र के लोग जो है, मिस्र के में ये सबसे ज्यादा विकसित हुआ, फूला फला और बड़ा हुआ। कहां पे हुआ, मिस्र में। ऐसा किस बिना पे आप कह रहे हैं सर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, कैसे आपको ये चीज पता है, तो मुझे नहीं पूरी दुनिया को पता है, शायद आपको पहली बार पता चल रहा है कि मिस्र एक ऐसा जगह था, मिस्र एक ऐसा जगह था जहां पे लोग कांच बनाना सीख चुके थे। मिस्र ही एक ऐसा जगह था जहां पे लोग साबुन यूज करते थे। मिस्र ही एक ऐसा जगह था मेरे भाई जहां पे रंग बनाया जाता था, अलग अलग प्रकार के रंग। अच्छा ये बताओ कांच कैसे बनता था, और कांच कैसे बनता है, नॉर्मली तुम कांच बनाने की विधि जानते हो क्या, कांच के जो एलिमेंट है उसे निकाल सकते हो क्या, कांच जो जो पदार्थों से बना है उस पदार्थ को तुम अलग कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो ये बनाता था, मिस्र के लोग पहले बनाते थे। हो सकता है इंडिया में बनता था, मोहनजोदाड़ो बन करता था, और ये, लेकिन इसके बारे में पेटेंट राइट नहीं है हम लोग को, तो जहां का पेटेंट राइट है वहां हम फॉलो करेंगे पहले, ठीक है, तो बुद्धि थोड़ा, हाँ। अब साबुन, साबुन उस जमाने में जब केमिस्ट्री शुरू हो रहा था, सी, अभी मैं सी की बात कर रहा हूं, तो सी मेरा स्टार्ट है, तो उस समय साबुन बन रहा था, रंग बन रहा था, ये बहुत सारे एलिमेंट बन के तैयार हो रहे थे, तो लोग अंदाजा लगाता है कि भैया ये सारे एलिमेंट तैयार हो रहे थे, इसका मतलब दे हैव ऑल बडी सिंस, है ना, मतलब कि ये यहाँ पे रासायन विज्ञान तरक्की की ओर या विकसित होते नजर आ रही थी। एक और बात है, इस देखो मिस्र के लोगों को जो ना पहले केमिया कहा जाता था, नहीं युगाली नहीं, केमिया, केमिया मतलब के मी या, तुम लोग वो रसायन विज्ञान को कहते हो ना केमिस्ट्री, है, तो ये जो केमिया है, केमिया से ही केमिस्ट्री बना, क्योंकि ये लोग ज्यादा खुराफाती करते थे, नए नए इन्वेंशन करते थे, नए नए आइडियोलॉजी प्रस्तुत करते थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया ये लोग केमिया है, तो केमिया का मतलब केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो है सबसे पहले मिस्र के लोगों ने विकसित करने में मदद किया। अब खोज कहां हुआ, खोज नहीं, विकसित, आई बात समझ में। मैं तो कहता हूं नेचर ही केमिस्ट्री के फादर है। आपका आविष्कार किसने किया था, मैंने, आपने तो नहीं किया था, इंसिडेंट, एक घटना हुआ और घटना में पता चला, दो पेड़ टकराई, आग निकल गई, आग निकलने की प्रोसेस, आग निकली, आग कैसे निकली, आग जब निकली तो दो एलिमेंट जला, जो लकड़ी था, लकड़ी राख बनी, राख वापस आग नहीं बन सकता, मतलब वही रसायन विज्ञान है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि शुरू में ही रसायन विज्ञान को, रसायन यानी कि केमिस्ट्री को लोग केमिस्ट्री बोलता था, इसको सबसे पहले जब सभ्यता की स्टार्ट हुआ था, तो इसको मैं लिख देता हूं, आराम से पढ़ियो, पहले देख लो, केमिटेकिंग, केमिटेकिंग, ठीक पढ़ रहा हूं ना, और इसका जो स्पेल है वो देख लो, अब ये सब चीज जो है तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, 4 क्लास, 3 क्लास, 6 क्लास, किसी भी क्लास में नहीं, इवन की 10th में, इंटर में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तुम्हें यह बता देगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, और 7-8 का बच्चा को सिखा देगा, बोलो एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, सब याद करवा देगा, लेकिन दे डिडंट नो व्हाट इज केमिस्ट्री, सो कैसा चलेगा रे बाबा,
नहीं चल सकता। तुम्हें इस एलिमेंट के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले इसको केमिटेकिंग कहा जाता था। ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, केमिस्ट्री, चलो ठीक है। अब ये मैटर हो गया, ये पहले उसको कहा केमिस्ट्री मतलब, यदि केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो केमिस्ट्री मतलब होता है द्रव यानी कि मैटर। मैटर के जो कंपोनेंट होते हैं, मैटर के जो कंपोनेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, उसका कंपोजिशन के बारे में जानकारी हमें केमिस्ट्री करवाती है। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका उसके अंदर जो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, उसकी बनने की विधि क्या है, वो किस तरह से बना है, किस तरह से रिएक्ट किया है, वो सारी विधि की जो स्टडी है, दैट वन केमिस्ट्री। ओके, फिर से कह देता हूं, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान किसी भी द्रव्य की, ये हिंदी वर्ड है, किसी भी द्रव्य के जो कंपोनेंट है, किसी भी द्रव के कंपोनेंट के कंपोजिशन को ज्ञात करता है। उसका कंपोजिशन कैसे तैयार हुआ, यदि चाय का एग्जांपल दिया हूं मैं, चाय पीते हैं तो चाय जो है ये प्रॉपर एक प्रोडक्ट है, लेकिन कॉम्पोजिशन क्या क्या है चाय का, तो चाय का कॉम्पोजिशन है चीनी, चाय का कॉम्पोजिशन के अंदर आता है वाटर, चाय के कॉम्पोजिशन के अंदर आता है टी लीफ यानी कि चाय पत्ती, और ये सारे कंपोनेंट मिलके चाय बना। ठीक उसी तरह, क्योंकि मैटर जो है इसको चाय रख लेते हैं एग्जाम्पल पे, और इसके जो कंपोनेंट हैं उसके कॉम्पोजिशन की स्टडी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या कहता है आप समझ गए। अब मैं इसका भेद बताऊंगा और कितने प्रकार के होते हैं। तुम आज तक किसी के मुंह से सुना होगा केमिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। केमिस्ट्री दो भागों में बांटा हुआ है नॉर्मली, लोग कहता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यही तुम अभी तक सीखे हो, सीख चुके हो। ठीक है, क्या क्या है कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के दो भाग हैं, पहला है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक यानी कि वैसे एलिमेंट जिसमें कार्बन है ही नहीं, कार्बन की स्टडी है ही नहीं, कार्बन का लेना देना है ही नहीं, दैट कॉल इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक की यदि बात करूं तो इसमें धातु का अध्ययन आता है। इनऑर्गेनिक में जो है वो अधातु का अध्ययन आता है। इनऑर्गेनिक में जो है वो लवण का अध्ययन आता है, अम्ल का आता है, खनिज। तो ये सारा जो एलिमेंट है ये इनऑर्गेनिक के पार्ट है। इनऑर्गेनिक में ये चीज हमें पढ़ना होता है। इनऑर्गेनिक यदि केमिस्ट्री यदि आपको पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक के बारे में जानोगे, यानी कि यदि किसी चीज के बारे में, लवण के बारे में तुम्हें जानना है, मीन्स कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। यदि कोई आपको ये खनिज यानी या कोई लवण के बारे में, अम्ल के बारे में बता रहा है, अम्ल एसिड के बारे में बता रहा है, तो तुम जान लो कि तुम्हें वो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, अकार्बनिक चीज पढ़ा रहा है। ये इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट हो तो तुम समझ लो कि भैया तुमको तो वही पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, इसमें आता है कागज, बुक, जो भी बोलो। इसमें आता है दवाइयां, इसमें अल्कोहल भी आता है, इसके अंदर पेट्रोल भी आता है, इसके अंदर रंग भी आता है। यानी कि जिसमें जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो कागज, दवाई, अल्कोहल, पेट्रोल और रंग। ठीक है, तो केमिस्ट्री मुख्य दो भाग में अभी तक तुमने सीखा, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ठीक है, चलो तीसरी के बारे में बताते हैं। तीसरा होता है जैविक, जैव रसायन। जैव रसायन क्या होता है, अब ये क्वेश्चन तो भैया ये तो एकदम नया है सर। जैव रसायन क्या होता है, तो जैव रसायन वो चीज होता है जिसे आपको समझना चाहिए क्या, कि जो जितने भी सजीव हैं,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है, उससे जो प्राप्त होता है, उसे क्या प्राप्त हो सकता है? हाँ, पौटी तो होता है प्राप्त, और क्या प्राप्त हो सकता है? फल, फूल और भी जो भी चीज प्राप्त होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसे क्या प्राप्त हो सकता है? या जैसे कि इनके हार्मोन, हार्मोन की स्टडी जैविक रसायन है, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं इसको। जैसे विटामिन के बारे में, वाइटामिन होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा तो हमको हिंदी मीडियम लेना है। विटामिन, पाचन की क्रिया, उसके बाद विसर्जन, समझ रहे हो ना विसर्जन? तो ये सारी क्रिया जो होती है ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री बहुत नेसेसिटी है। तो जैव, सजीव, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी है, पेड़ पौधे हैं और भी एनिमल है, उससे जो प्राप्त होता है या उनके अंदर जो है उसका अध्ययन जो है वो जैव केमिस्ट्री का उदाहरण है। ठीक है जी। उसके बाद एक और एग्जांपल है। अब इतना तीन तो एक तो बढ़ गया। पहला क्या था? पहला था ऑर्गेनिक, दूसरा क्या था? दूसरा था इनऑर्गेनिक, तीसरा था बायोकेमिस्ट्री। अब अगला हम यदि बात करें, कहां बता दें, यहां बता देते हैं, विश्लेषिक रसायन शास्त्र। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसको एनालिटिक्स या एनालिटिक केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विश्लेषिक रसायन शास्त्र। इसके बारे में दो चीज, यदि हमको इसके बारे में जानना है तो ज्यादा नहीं जानना है, ये जानना है बस ये दो जगहों पे काम करती है। जब हमको किसी के बारे में गुणात्मक या परिणात्मक जानकारी चाहिए। परिणात्मक मतलब लास्ट जानकारी, गुणात्मक मतलब उसका टैलेंट जो है। जैसे कि चीनी मीठा होता है तो मीठा, नमक खट्टा, नमकीन होता है, और आम्ल खट्टा होता है। तो ये सब जो चीज होता है ये गुणात्मक में आ गया। ठीक है, यानी विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। वाह, खतरनाक है ना। एक और है जिसको औद्योगिक कह सकते हो, औद्योगिक रासायनिक, इंडस्ट्रियल। तो औद्योगिक रसायन में क्या क्या हो सकता है? ये तो कॉमन सी बात है, तुम तुरंत जवाब दे दोगे। क्या क्या हो सकता है भाई? तो इसके अंदर जो है, चीनी मिट्टी के या फिर मिट्टी उट्टी के जो भी मृत भांड वगैरह बनते हैं, जो औद्योगिक केमिस्ट्री के गुण हैं। कांच, सीमेंट, रड, छड़ नहीं है वो। ठीक है, सीमेंट है, खाद है, ये सारे एलिमेंट जो है जो औद्योगिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, कंटिन्यू रहिए, आगे बने रहिए मेरे साथ। संभवतः आपको अच्छी अच्छी कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे।